दोस्तों आइए फ्यूचर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आपको टेंस का एकदम बेसिक से और एकदम जीरो लेवल से लेकर एकदम हीरो लेवल तक पढ़ाएंगे। आइए देखते हैं टेंस के प्रकार। पहले आइए देखते हैं टेंस, यानी टेंस के 3 प्रकार होते हैं। आइए लिखते हैं प्रेजेंट हो गया, इसके बाद होता है बेटा पास्ट होता है, इसके बाद क्या होता है फ्यूचर होता है, फ्यूचर होता है। अब मान लीजिए 3 टेंस हो गए, इसके 4 सब पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? 4 सब पार्ट होते हैं। पहला देखिए इंडिफिनिट होता है बेटा। क्या होता है? इंडिफिनिट होता है। इंडिफिनिट हो गया, इसके बाद होता है कॉन्टीन्यूअस होता है, कॉन्टीन्यूअस होता है। इसके बाद होता है परफेक्ट होता है। क्या होता है? परफेक्ट होता है। इसके बाद होता है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होता है। परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होता है। अब देखिए क्या होता है प्रेजेंट, जिसको कैसे पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है। क्या होता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है। सेकंड हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस होता है। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट होता है। इसके बाद हमारा जो 4th नंबर पर है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होता है। इसी प्रकार देखिए हमारा पास्ट में भी बनेगा। क्या बनेगा? पास्ट इंडिफिनिट बनेगा, पास्ट कॉन्टीन्यूअस बनेगा, पास्ट परफेक्ट बनेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस बनेगा। इसके बाद आइए देखते हैं फ्यूचर में हमारा भी फ्यूचर इंडिफिनिट बनेगा, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस बनेगा और उसके बाद क्या बनेगा? फ्यूचर परफेक्ट बनेगा। इसके बाद क्या बनेगा बेटा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस बनेगा। यानी हमारा देखिए ओवरऑल बेटा हमारा हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी 12 टेंस हो जाएगा। इसके बाद आइए बताते हैं आपको यहीं पर छोटा सा और बताते हैं। इसके बाद हम क्या बताएंगे? वर्ब के बारे में बताएंगे। आइए देखते हैं वर्ब क्या होता है। यानी वर्ब हमारा देखिए B1 होता है। नहीं चलिए B1 नहीं, इसको इस पेज का आप क्या है स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बताते हैं। ये है क्या? अब हम आपको टेंस के 12 सब पार्ट बता दिए हैं। आइए हम वर्ब बताते हैं कि वर्ब कौन सा प्लूरल है, कौन सा सिंगुलर है, कौन सा वर्ब का 4th फॉर्म है, कौन सा 5th फॉर्म है, कौन सा 2nd फॉर्म है। आइए देखते हैं। यानी हमारा जो ये B1 है, यानी मतलब ये होता है वर्ब का 1st फॉर्म होता है। यानी क्या होता है बेटा? वर्ब का 1st फॉर्म होता है। इसके बाद हमारा वर्ब का 2nd फॉर्म होता है। इसके बाद वर्ब का हमारा 3rd फॉर्म होता है। इसके बाद हमारा वर्ब का 4th फॉर्म होता है, यानी B4 बोलते हैं। इसके बाद B5 होता है, यानी B5 को हम क्या कहते हैं बेटा? इसमें आता है यस/ES लगाते हैं। इसको वर्ब का 5th फॉर्म बोलते हैं। इसके बाद जो ये ING वाला है बेटा, इसको हम वर्ब का 4th फॉर्म भी बोलते हैं। वर्ब का 2nd फॉर्म आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए क्या हो गया? गो, ये गो हो गया। इसके बाद बेंट होता है बेटा। क्या होता है? बेंट होता है। गो बेंट गॉन हो गया जी। क्या हो गया बेटा? गॉन हो गया। इसके बाद अगर हम यहाँ बनाएंगे तो ये गोइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोइंग हो जाएगा बेटा। इसके बाद हमारा 5th में बनेगा, क्या बनेगा? गोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोज हो जाएगा। अगर ये आपको क्लियर रहेगा तो आपको टेंस बनाने में बहुत ही मदद करेगा। अगर आप ये नहीं है, जैसे मान लीजिए ये हमारा देखिए क्या है, ये B1 है जो ये प्लूरल है। क्या है? प्लूरल में आएगा। जैसे मान लीजिए बोलते हैं वे जाते हैं तो दे गो हो जाए। ये वर्ब के ये प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं कि वे जाते हैं तो क्या होगा? दे गो होगा। क्या होगा? दे गो होगा। ये हमेशा प्लूरल में ही यूज होगा। यानी जो B1 होता है ये प्लूरल फॉर्म में ही होता है। आइए हम इसके बाद और आपको बताते हैं, थोड़ा क्या बता देते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है। यानी क्या होता है बेटा? सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है। यानी यस माने क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। सिंगुलर सब्जेक्ट आपको ये भी बहुत जानना है, क्योंकि इसी के हिसाब से आपका हेल्पिंग वर्ब लेगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लेगी, यानी ही, सी, इट। इसके बाद बेटा क्या? ही, सी, इट। इसके बाद आता है प्रॉपर नाउन आ जाएगा। प्रॉपर नाउन आएगा तो ये हमेशा क्या है बेटा? सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट शुरू करिए। आइए देखते हैं इसके बाद ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन सा? ही, सी, इट, प्रॉपर नाउन ये है। अगर ये आपका क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपका सिंगुलर वर्ब लगेगा। आइए इसके बाद देखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट बेटा। क्या है प्लूरल सब्जेक्ट? प्लूरल सब्जेक्ट हमारा क्या है? दे है। क्या है? दे है। यू है। क्या है? यू है। इसके बाद बेटा बी है। क्या है? बी है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसके साथ हमारा जो
वो क्या नाम है वर्ब लगेगा, वो भी हमारा प्लूरल लगेगा। आइए देखते हैं। मान लीजिए हम एक आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल बता रहे हैं, यानी जैसे मान लीजिए ये बॉय, बॉय हमारा क्या है, नाउन है। क्या है बेटा, ये बॉय हमारा क्या है, नाउन है। यानी क्या है, अगर नाउन में क्या है, अगर नाउन में जैसे मान लीजिए इसका अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो ये बॉयज, यानी तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अगर किसी नाउन में अगर यस लगाते हैं तो प्लूरल बन जाता है, लेकिन इसी का अपोजिट यानी उल्टा हम किसी वर्ब में मान लीजिए क्या है, हम किसी वर्ब में क्या लगाते हैं, यस लगाते हैं बेटा। क्या लगाते हैं, गोज हो गया। मान लीजिए क्या लगाते हैं, गोज लगाते, यहाँ पर यस लगा, ई यस लगा दिए तो ये हमारा क्या होगा, सिंगुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी वर्ब में हम क्या है बेटा, जैसे मान लीजिए हम वर्ब में क्या लगाएंगे, यस, तो क्या यस लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, सिंगुलर बन जाएगा। यानी हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि आप किसी भी नाउन में अगर यस जोड़ते हैं तो प्लूरल बनता है, लेकिन किसी क्या है वर्ब में अगर जोड़ते हैं तो वो क्या बनेगा, सिंगुलर बन जाए। जैसे मेरा क्या है राइट, अगर हम राइट में यस जोड़ देंगे तो ये राइट्स, यानी ये राइट्स हमारा जो है सिंगुलर बन जाएगा। आइए एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पेज पे आपको बताते हैं। आइए दोस्तों, हम आपको अब हम पहचान और उसकी स्ट्रक्चर बताएंगे कि कैसे कहाँ पर कौन सा वर्ब लगेगा। आप पहले देखिए इसका पहचान क्या होता है बेटा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान यानी क्या है, लिख दें यहाँ पर, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान। देखिए बेटा क्या है पहचान। आपको अगर पहचान नहीं पाओगे तो आप टेंस गलत कर दोगे, क्योंकि पहचान से ही हमारा टेंस बनता है। मान लीजिए इसका क्या है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं बेटा। एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, आदि शब्द आते हैं, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। आइए इसका हम रूल बताते हैं। अफर्मेटिव का रूल देख लीजिए बेटा। अफर्मेटिव का रूल क्या है, सब्जेक्ट है बेटा, क्या है, सब्जेक्ट है। इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस ऑब्लिक ईएस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, यस ऑब्लिक ईएस जोड़ देंगे बेटा। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये आपका अफर्मेटिव का रूल है। इसी के साथ चलिए मैं निगेटिव का भी बता दे रहा हूँ। क्या बता दे रहा हूँ, निगेटिव का भी बता दे रहा हूँ। निगेटिव का बेटा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस इसका हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, डू ऑब्लिक डज हो जाता है, डू ऑब्लिक डज होता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ होगा। इसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये हमारा बेटा यहाँ पर थोड़ा वो मिस्टेक हो गया है, देख लीजिए। यहाँ पर डज नाट आता है। क्या आता है बेटा, डज नाट लिख देंगे यहीं पर नीचे ऐसे लगा के, यहाँ पर यहाँ नाट हो जाएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। चलिए इसके बाद बेटा आता है इंट्रोगेटिव आता है। क्या आता है, इंट्रोगेटिव आता है। इसका भी ये रूल हम देख लेते हैं बेटा। इसका होता है डू होता है ऑब्लिक डज होता है, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट में बेटा आपका क्या है, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। बहुत से बच्चे क्वेश्चन सही करते हैं बट क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं। इसके बाद आता है WH फैमिली आता है। मान लीजिए WH फैमिली में क्या हो जाएगा बेटा, WH फैमिली में इसका रूल देख लीजिए। 4 रूल है, इससे ज़्यादा तो बाहर है नहीं। WH आइए देख लीजिए, यानी क्या होगा, WH हो जाएगा वर्ड प्लस क्या होगा, यही एज इट इज हो जाएगा, यानी डू ऑब्लिक डज हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस B1 हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। चलिए बेटा इसके बाद हम आपको यहीं पर इसी बगल में आपका हम एक इसका एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। आइए देखिए, मान लीजिए जैसे हम कब बोलते हैं कि वह बाजार जाता है। अब ये बेटा अफर्मेटिव है, तो हमने क्या बताया था कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। यानी हमारा कौन सा सब्जेक्ट आ गया बेटा, ही है। क्या है, ही है। ही के साथ हमारा कौन सा सिंगुलर, यानी मैंने बताया था, यानी वर्ब का
B1 में क्या हो जाएगा, यस या यस लग जाएगा। ही गो हो जाएगा, गो नहीं होगा बेटा, इसमें क्या जुड़ जाएगा, ई यस जुड़ जाएगा। ही गोज टू मार्केट हो जाएगा बेटा, क्या मार्केट हो जाएगा। ये आपका अफर्मेटिव हो गया। इसी के बाद आइए हम आपको यहाँ पर नेगेटिव बता दे रहे हैं। मान लीजिए वह स्कूल नहीं जाते हैं बेटा, नहीं जाते हैं। अब आ गया हमारा सब्जेक्ट पर, पहले ध्यान देंगे, इसीलिए मैंने बताया था कि आपको सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट पहचानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं बेटा, यानी हमारा ये दे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। अब दे के साथ हमारा कौन सा वर्ब लगेगा, मैंने बताया था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। देखिए निगेटिव में, देखिए ये क्या है यहाँ पर निगेटिव, सब्जेक्ट डू डज प्लस B1, डू डज नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर अब देखिए प्लूरल है तो प्लूरल के साथ क्या लगता है, डू लगता है। प्लूरल के साथ दे डू नॉट दे डू नॉट हो जाएगा। इसके बाद देखो अब गोज नहीं होगा बेटा, यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, यानी दे गो टू स्कूल, स्कूल हो जाएगा। इसके बाद चलिए लगे हाथ, और मैं आपको इंट्रोगेटिव भी बता दे रहा हूँ। क्या बता दे रहा हूँ बेटा, इंट्रोगेटिव बता दे रहा हूँ। आइए इसी तुरंत लगे हाथ आपको हम इंट्रोगेटिव बता दे रहे हैं बेटा। क्या बता दे रहे हैं इंट्रोगेटिव, क्या तुम पत्र लिखते, क्या तुम पत्र लिखते हो। इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क बेटा लगाना नहीं भूलना है। आइए मैंने अब बताया था जब क्या से स्टार्ट होगा बेटा, क्या यानी जब क्या से स्टार्ट होगा तो आप पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब डू ऑब्लिक डज। अब डू ऑब्लिक डज में मुझे देखना है मैं कौन सा लगाऊं, यानी पर अब देखिए, यानी यहाँ पर हम चेक करेंगे, यानी बेटा आ गया तुम, यानी तुम क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लेंगे, यानी यहाँ पर बन जाएगा डू। क्या लिखेंगे बेटा, डू हो गया, क्या हो गया, डू हो गया। इसके बाद देखिए क्या है, सब्जेक्ट है, फिर हम लगाएंगे सब्जेक्ट, इसमें क्या हो जाएगा, यू, डू यू हो जाएगा। क्या है, डू यू हो जाएगा। उसके बाद क्या है बेटा, वर्ब है तो लिखना का होता है राइट, डू यू राइट। अब क्या है, पत्र लिखता है तो डू यू राइट आ लेटर, ये हो गया। फिर इसके बाद बेटा एक और बचा है WH वाला, मैं बता दे रहा हूँ। इसका है तुम पत्र क्यों लिखते हो, यानी मैं इसका ट्रांसलेशन कर दूंगा, तुम पत्र क्यों लिखते हो, तुम पत्र क्यों लिखते हो बेटा। लास्ट में आपको कहना क्या नहीं भूलना है, क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है। अब पहले मैंने बताया, अब देखिए जब बेटा क्वेश्चन वर्ड जो है हमारा अगर बीच में आ जाए, पहले वाले सेंटेंस में पहले आ गया था, जब पहले आ जाए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखना है, लेकिन जब बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखना है। चलिए देखते हैं बेटा, क्योंकि अंग्रेजी क्या होता है, व्हाई होता है बेटा, क्या होता है, व्हाई होता है। उसके बाद फिर रूल क्या कह रहा है, डू डज देखेंगे भैया, डू लगाएंगे डज लगाएंगे। अब भैया कह रहा है कि बेटा तुम, यानी प्लूरल है तो प्लूरल हम क्या लगा देंगे, डू लगाएंगे, व्हाई डू। उसके बाद हमारा क्या है, सब्जेक्ट है बेटा तो यू हो जाएगा, डू यू। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी डू यू राइट आ लेटर। इसके बाद ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इतने अच्छे से बता दिया है। आइए इसका आप हम हट जा रहे हैं, इसका एक बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर आगे आपको हम बताते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपका वीडियो एक प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म हो गया। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहले हम पहचान देखेंगे, क्योंकि जब तक हमें पहचान नहीं पता रहेगा तब तक हम सेंटेंस को नहीं कर पाएंगे। आइए देखते हैं इसका पहचान क्या है बेटा। पहचान इसका है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, इसके बाद है रहे हैं। आदि शब्द आते हैं बेटा, आदि शब्द आते हैं।
ये हो गया, इसका पहचान हो गया। अब आइए इसका देखते हैं क्या है रूल, क्या है अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH फैमिली। आइए देखते हैं। पहले हम इसका बताएंगे, आपको अफर्मेटिव का रूल बता देंगे बेटा। क्या बताएंगे? अफर्मेटिव बताएंगे, उसके बाद उसका आपको एग्जाम्पल भी दे देंगे। अफर्मेटिव देखिए, अफर्मेटिव का होता है सब्जेक्ट होता है बेटा, इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। उसके बाद इज, इसके बाद एम, इसके बाद बेटा क्या होता है? आर। इज एम आर होता है, क्या होता है? इज एम आर प्लस वर्ब में वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहिए या आईएनजी भी कह सकते हैं आप। वर्ब का फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। इसके बाद क्या लिखते हैं बेटा? सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ये आपका हो गया बेटा अफर्मेटिव हो गया। बस आप वीडियो को 4-5 बार देख लेंगे और अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे कि आप आइए देखते हैं। इसके बाद निगेटिव देखते हैं बेटा। क्या देखते हैं? निगेटिव का रूल देखते हैं। इसमें होता सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका हो गया निगेटिव हो गया बेटा। क्या हो गया? निगेटिव हो गया। क्या हो गया? ये हमारा हो गया निगेटिव हो गया। जिस प्रकार हम लिख रहे हैं इसी प्रकार आप अपने कॉपी में लिखते रहिए, जिससे आपको कभी एक बार अगर आप कॉपी में नोट्स बना लेते हैं, आप कभी नहीं भूलेंगे जीवन में। इसके बाद देखिए निगेटिव के बाद बेटा आ गया इंट्रोगेटिव आ गया। क्या आ गया? इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में आपको वही हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, यानी इज एम, इसके बाद इज एम आर प्लस क्या हो जाएगा बेटा? सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है। इसके बाद ये आपका क्वेश्चन मार्क लास्ट में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। इसके बाद फिर लास्ट वाला है बेटा WH है। क्या है? WH में क्या हो जाएगा? WH आगे आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट नहीं बेटा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका 4 भैया क्या है, चारों रूल आपका हमने अच्छी तरीके से बता दिया आपको कि कहाँ कौन सा लगेगा। इसको आप क्या करना है, बस 2-3 बार वीडियो को देख लेना है। आइए देखिए बेटा, आपका मैंने स्ट्रक्चर यानी रूल बता दिया। अब हम इस चारों का एक एक एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। आइए देखते हैं। पहले इसका देखिए अफर्मेटिव का क्या होता है बेटा, हम बता रहे हैं। जिससे इसका होगा मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। अब देखिए आई मैंने बताया था, यानी बेटा आई के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा। क्या लगेगा? आई के साथ एम लगेगा। क्या लगेगा? एम लगेगा। तो यानी बेटा हो जाएगा आई एम हो गया। मैंने क्या कहा देखो, इन तीनों में से एक हेल्पिंग वर्ब लेना है बेटा। सब्जेक्ट हो गया आई। अब इसमें से हम इज एम आर में से क्या लें, यानी अगर सिंगुलर होगा तो इज लेंगे। क्या लेंगे? अगर सिंगुलर होगा बेटा तो इज लेंगे। आई के साथ हम एम यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आर का यूज करेंगे। यानी आई एम राइटिंग आ लेटर। ये हो गया आपका अफर्मेटिव। इसके बाद बेटा क्या है, हम आपको बताएंगे निगेटिव। वह स्कूल नहीं जा रही है। मान लीजिए क्या है इसका, वह स्कूल नहीं जा रही है, वह स्कूल नहीं जा रही है। अब फिर हम बताया था, आप देखिए बेटा कौन सा सब्जेक्ट है। ये है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। कुछ नहीं करना, बस सब्जेक्ट को आप पहचानना जान जाएंगे, आपके लिए इंग्लिश एकदम 0 हो जाएगी। आइए देखते हैं बेटा,
मैंने बताया ही, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो कौन सा वर्ब लेगा, सिंगुलर ही लेगा, तो वो हेल्पिंग वर्ब, यानी देखिए क्या है हेल्पिंग वर्ब, तो हो जाएगा ही इज। इसके बाद क्या है 3 नंबर पे हमेशा एक बार यहाँ लिख लीजिए बेटा, नोट करके, नोट NOTE नोट डाल के लिख लीजिए कि हमेशा चाहे जब ये जो है 3 नंबर पर ही नॉट आएगा, ये आप इसको लिख लीजिए कहीं पर एक बार दिमाग में बैठा, चाहे जो कोई भी सेंटेंस हो हमेशा 3 नंबर पे ही नॉट आएगा, चाहे हैज बीन हो या हैड बीन हो या कहीं भी है, हमेशा 3 नंबर पे ही नॉट आएगा। देखिए 1 नंबर 2 नंबर यहाँ पर हमारा क्या आ गया, नॉट आ गया, कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। ही इज नॉट कह रहा है भैया स्कूल नहीं जाती है, तो हो जाएगा गो। मैंने कहा चाहे भैया फोर्थ फॉर्म कहते हैं या ING फॉर्म कहते हैं तो गोइंग हो जाएगा। ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, ये आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। इसके बाद बेटा हम आपको बता देंगे, क्या बता देंगे, हम आपको बता देंगे इंट्रोगेटिव बता देंगे, यानी क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे हो, क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे हो, क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे हो, यानी आ गया बेटा आपका इंट्रोगेटिव। तो हमारा लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया। मैंने आपको बताया कि जब बेटा क्या, कब, कहाँ अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में होगा तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, यानी हमारा कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है क्या, तुम के लिए बेटा क्या लगेगा, आर लगेगा, क्या लगेगा, आर लगेगा। देखिए यह इन तीनों में से हम लगाएंगे, आर लगा दिए। इसके बाद क्या है बेटा, अब हमें सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तुम के लिए यू होता है बेटा, क्या होता है, आर यू। उसके बाद क्या है वर्ब है तो क्या है, आर यू, पढ़ना क्या होता है, रीडिंग, आर यू रीडिंग अ बुक। ये आपका हो गया बेटा कौन सा, ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। इसके बाद आपको हम बता दे रहे हैं WH टाइप बता दे रहे हैं, यानी है इसका देखिए हमने क्या कर दिया, आई वाला बता दिया। इसके बाद क्या बता दिया बेटा, ही वाला भी बता दिया, कहाँ इज लगेगा। इसके बाद हमने आपको आर वाला भी बता दिया, इसके बाद आइए हम देखते हैं वह क्यों रो रहे हैं, यानी इसका हो जाएगा वह क्यों रो रहे हैं, वह क्यों रो रहे हैं, वह क्यों रो रहे हैं बेटा, वह क्यों रो रहे हैं। तो यानी जब अंग्रेजी बीच में आएगी तो उसका हम पहले लिखेंगे व्हाई हो जाएगा बेटा। उसके बाद व्हाई के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब हमारा देखो दे है बेटा, क्या है, यानी क्या है, वह है, तो प्लूरल है तो व्हाई के साथ आ जाएगा, व्हाई आर आ जाएगा, व्हाई आर यू नहीं, व्हाई आर दे बीपिंग, वह क्यों रो रहे हैं। इसके बाद लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब देखिए बेटा आपका हमने प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर प्लस रूल हर चीज़ बता दिया। मैंने कहा सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, और वांट क्या होता है और वांट्स क्या होता है। हमने बता दिया कि भैया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बता दिया, सेकंड फॉर्म बता दिया, फोर्थ फॉर्म बता दिया, और कौन सा फिफ्थ फॉर्म बता दिया। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों और मित्रों के पास भेजिए और शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए। इसके बाद हम इसका प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक यू बेटा, धन्यवाद।